हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस तरह से हमारा वर्क पीस दिया गया है ड्राइंग में। और यहाँ पर आउटर डायमीटर पे एक डिग्री दी गई है। स्पेसिफिकली बात करें तो वो 20 डिग्री दी गई है। तो किस तरह से हम ये स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे एक्यूरेटली, एंड उसके बाद लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ये प्रोफाइल है उसको जनरेट करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, टर्निंग प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आउटर डायमीटर है जिसे हम ओडी कहेंगे वो 100 का दिया गया है। यहाँ पर जो ये डिग्री है वो 20 डिग्री की है, और ये 20 डिग्री की एक स्पेसिफिक लेंथ भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है जो है 5 mm। नाउ हमें फाइंड करना है, तो ये डिग्री के लिए जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा, तो वो क्या होगा वो हमें किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो चुका है कि ये 20 डिग्री यहाँ पर दी गई है हमें, और अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, एंड यहाँ जो एंड पॉइंट है डिग्री का इसको नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन चुका होगा। तो ट्राइंगल की भी जो ट्राइंगल का जो इस तरह जो ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी जो यहाँ पर एंगल दिया गया वो वही बनेगा। ओके, सिमिलर होगा, दोनों सेम होगा, यानी कि ये 20 डिग्री है। तो इसको हम जूम इन करते हैं, यानी कि पूरा एक ट्राइंगल ही देखते हैं, क्योंकि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। ये जो यहाँ पर ओडी था, ओके, ये 100 का था। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। जो ट्राइंगल है उसको हमें सिर्फ समझना है ना। जो इन दोनों के साइड के बीच का जो एंगल है वो है 20 डिग्री। ये हमें साइड फाइंड करनी है। अगर ये साइड हमें मिल जाएगी तो उसकी मदद से हम ये नीचे वाला पॉइंट है वो फाइंड कर पाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। और जो 5 mm की लेंथ में जो पूरी 20 डिग्री थी, यानी कि जो ये साइड होगी वो 5 mm हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल है, कुछ सूत्र अवेलेबल है, जैसे कि 10-20। अगर 10-20 यहाँ पर हम लगाएंगे तो 10-20 10 का जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग होता है 10 इक्वल्स टू इसके जो सामने की जो ये साइड है जिसे मैंने ए नाम से इसको नॉमिनेट किया, ये ए साइड है। सो जब हम यहाँ पर 10-20 लगाएंगे, 10 का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू जो ये फ्रंट की जो साइड है जिसे हम सामेनी बाजू जनरली गुजराती में कहते हैं, तो सामने वाली साइड है जैसे कि ए, और उसकी जो बाजू वाली साइड है, इस एंगल की बाजू वाली साइड, उसको यहाँ नीचे लिखना है, यानी कि डिवीज़न में। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो हो गया 10-20 इक्वल्स टू ए अपॉन 5। 10-20 इक्वल्स टू जो ये सामने की साइड है जो हमें फाइंड करनी है ए, एंड जो नीचे की साइड है उसे हमें नीचे लिख देना है 5। ये एक इक्वेशन है 10 का। नाउ हमें ए अगर फाइंड करना हो तो ए इक्वल्स टू 10-20 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम साइंटिफिक कैलसी का यूज़ करेंगे जो मोबाइल में भी अवेलेबल होगा। 10-20 की वैल्यू हो जाएगी 0.36397, उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आंसर आएगा ए इक्वल्स टू 1.82। कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेटर में आंसर मिलेगा, बट अगर हम इसे नियरली 1.82 लिख सकते हैं। जैसे ही हमें पता है हम टर्निंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सो हमने वो एक साइड की ही वैल्यू निकाली 1.82, दूसरी साइड भी 1.82 की ही, जितना डिस्टेंस होगा। ओके, सो हमें इन दोनों का समेशन करना है, इन दोनों को ऐड करना है एक दूसरे में। सो 1.82 प्लस 1.82, सो यहाँ पर हमें टोटल 2a फाइंड करना है। 2a वन साइड एंड ऊपर की सेकंड साइड। ओके, सो 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 1.82, सो इसका आंसर आएगा 3.6397, यानी 2a इज नियरली 3.64। सो 2a की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3.64। क्योंकि हम यहाँ पर टर्निंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो हमें एक साइड मिली थी, जो वैल्यू मिली थी ये वो एक साइड की थी, सो हमें दोनों साइड की वैल्यू चाहिए होगी, इसीलिए हमने जो वैल्यू मिली उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2a इक्वल्स टू 3.64। नाउ
अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है। हमें ये 2a की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि जो हमारे पास जो ट्राइंगल था यहाँ पे ए, एंड उस तरफ भी हमारे पास नीचे की ओर भी एक ट्राइंगल बना होगा इसी तरह से। सो उन दोनों ट्राइंगल का जो वैल्यू है उसे मिला के 2a हमें 3.64 मिला। नाउ हमें यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो हमें क्या करना है, अब जो x का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू जो डिग्री एंडिंग पॉइंट, यानी जो डिग्री का जो एंड पॉइंट है, यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं ये डिग्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिग्री का एंडिंग पॉइंट है। सो एंडिंग पॉइंट का जो डायमीटर होगा जो कि यहाँ पर 100 है, सो 100 माइनस ये हमें 2a कर देना है। 100 माइनस 3.64 इक्वल्स टू 96.36 ये होगा हमारा डिग्री का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो ये जो x जो पॉइंट होगा वो होगा 96.36। उसके बाद आगे हमें प्रोग्रामिंग करना है, राइट। और एक और बात देख लें कि जब भी यहाँ पर कोई डिग्री होगी, अगर हमें आगे कोई एक रेडियस लगानी है आगे एंड पीछे, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है 2 की रेडियस हमें लगानी है जिससे बर्स रिमूव हो जाए इजीली, तो हमें किस तरह से आगे प्रोग्राम करना है वो अभी टर्निंग प्रोग्रामिंग में दिखाता हूँ। ये पूरा प्रोग्राम है टर्निंग प्रोग्राम फॉर 20 डिग्री इन ओडी। वेल, ये पूरा जो हेडर होता है वो जनरली, राइट। नाउ मैंने कॉल किया G093X93Z2, यानी जो वर्क पीस है यहाँ पर जो डिग्री है, सो मैंने टूल को यहाँ पर कॉल किया 93 एंड Z2। फिर G42 यहाँ पर मटेरियल होगा, इस तरफ पूरा मटेरियल है, सो टूल को मुझे राइट साइड चलाना होगा। कंपेंसेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, सो राइट साइड चलना है, इसीलिए G42। फिर G01 यानी मुझे अभी फीड में जाना है, Z0 फीड 0.18। G01 जो अब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था जो हमने फाइंड किया 96.36, ये अब x 96.36 RND इक्वल्स टू 2, यहाँ पर मुझे RND 2 की लगानी है, राइट। फिर हमें पता है कि ये जो पूरी डिग्री थी, जो पूरी डिग्री की 20 डिग्री की लेंथ है 5 mm, एंड जो हमारा जो x का जो डिग्री का एंडिंग पॉइंट है वो है x100, राइट। सो यहाँ से G01 यहाँ तक हमने टूल ले लिया, यहाँ पर RND भी ये टूल लगा देगा। फिर G01 x100 Z-5, क्योंकि 5 mm की लेंथ है डिग्री की, एंड जो इस डिग्री का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एंड पॉइंट है x का, वो है 100, Z-5 RND इक्वल्स टू 2। एंड फिर हमें टूल जितना आगे ले जाना है उतना Z में, जैसे कि 50 mm की लेंथ है, ये 100 mm का OD 50 mm की लेंथ में है, तो Z-50 G01 x102, फिर कंपेंसेशन कैंसल, फिर Z2 और ये सब। तो हमें कुछ इस तरह से आउटर डायमीटर में हमारा जो x का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फाइंड करना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।